हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और एकदम खुशी में होंगे। अभी अभी सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन जो आपने क्रैक किया है, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। अब बारी आती है सर सीए इंटरमीडिएट की। तो आपका सीए इंटरमीडिएट आने वाला है जनवरी 26 में। और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर आपका जन 26 का बैच कब से आएगा, लाइव कब होगा, और अगर हम रिकॉर्डेड लेना चाहें तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बैच के अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी, क्या टाइम टेबल होगा, कितने घंटे की बैच होगी, क्या डाउट्स होंगे, क्या टेस्ट होंगे। भाई आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लेना। स्लो लगे तो 1.5x या 2x में देख लेना, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जरूर ले लेना। उसके बाद यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको बैच परचेज करना है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेगुलर बैच। कंप्लीट डिटेल्स हियर वी गो। बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, मैं सबसे पहले बता दूं आपको इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट जन 25 में आया है। तो हमारी बैच से 4 ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं और कॉस्टिंग के बाकी स्कोर आप यहाँ देख सकते हो। 2 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 98, देन 3 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 95, एंड उसके बाद 90s के सारे नंबर्स आप यहाँ देख सकते हो और 80s के नंबर। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ टॉपर्स की लिस्ट आपके लिए शो करी हुई है। ठीक है जी, चलिए। नाउ इसके साथ साथ सितंबर में भी हमारे 4 ऑल इंडिया रैंक्स थे सर कॉस्टिंग के बैच से। तो इस वीडियो के अंदर हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बैच के ऑप्शंस आपको बताऊंगा, लाइव और रिकॉर्डेड। जो लोग पहले करना चाहते हैं, जो लोग लाइव के लिए रुकना चाहते हैं, दोनों के लिए वहाँ बात करूंगा मैं। बैच का कवरेज, बैच में क्या क्या करवाऊंगा, कौन सी बुक्स, कौन से नोट्स आपको दिए जाएंगे, किसकी ज़रूरत रहेगी आपको, डाउट सॉल्विंग और टेस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, और भी जो दूसरे फीचर्स है वो डिस्कस करके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी टू स्कोर हाई इन कॉस्टिंग। ठीक है जी, चलिए। तो सी इंटरमीडिएट जैन 26 वालों का पहले आप रोड मैप देखिए। 10 मार्च के आसपास आपकी फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस चालू हो रही हैं। फर्स्ट ग्रुप थोड़ा बड़ा होता है एंड इट टेक्स अराउंड 3.5 मंथ्स टू कंप्लीट। तो मान के चलिए आप 30 जून तक आपका ग्रुप 1 दी एंड हो जाएगा। जुलाई से आपका ग्रुप 2 का क्लासेस शुरू होगा। मतलब ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लाइव क्लासेस करने वाले हैं, जो लाइव इंटरेक्ट करके हमारे साथ बैच ज्वाइन करने वाले हैं। तो जुलाई के फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू होगी। और कॉस्टिंग क्योंकि ग्रुप 2 में आता है, इस वजह से हम जुलाई में ही अपनी लाइव क्लास शुरू करेंगे फॉर जैन 26 अटेम्प्ट। अच्छा, वो बैच हमारी सितंबर एंड तक आराम से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको 3 से ज़्यादा महीने मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, मतलब 3 महीने तो मिनिमम, 3+ मंथ्स ही मिलने वाला है। ठीक है, और जैन 26 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, पहले ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, फिर 3 महीने का डिटेल्ड रिवीजन करने का पूरा समय, और उसके बाद जैन 26 का एग्जाम। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, तो शिखर रेगुलर बैच हमारी आ रही, सी इंटरमीडिएट की अल्टीमेट सीए टीम, पूरी की पूरी टीम आपके लिए बोथ ग्रुप के क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो ग्रुप 1 की आप लाइव क्लासेस जो है 10 मार्च से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अब मैं आ जाता हूं कॉस्टिंग के बैच के बारे में अगेन। तो जो बच्चे जैन 26 में एग्जाम दे रहे हैं, कॉस्टिंग के बैच के 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप शिखर रेगुलर बैच लाइव ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है सर, जिसमें स्टार्टिंग डेट है टेंटेटिवली 1 जुलाई 2025। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, अगर आपको रिकॉर्डेड जमता है, अगर आपका डिसिप्लिन इशू नहीं है और आप अपने पेस में करना चाहते हो, तो आप प्री रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। सर प्री रिकॉर्डेड बैच मतलब रिकॉर्डिंग्स होंगी क्या? यस। क्या एक बार में पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी? हाँ सर। कब हुई है रिकॉर्डिंग? भाई दिसंबर में जो बैच शुरू किया था वो फैब में एंड हुआ है, तो एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, अभी मार्च चल रहा है, फैब में रिकॉर्डिंग्स हो रखी हैं, मतलब एकदम लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है। सर क्या ये जैन 26 के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। सर कोई चेंजेस नहीं है क्या सिलेबस में? जी नहीं, कॉस्टिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो सुनो एक एक करके। अगर मैं लाइव वाले ऑप्शन की बात करूं तो वहां रिकॉर्डिंग मंथ की कोई बात आ नहीं सकती। मोड की बात करूं तो आप जो जुलाई से बैच शुरू होगा ना, उसको भी पूरा लाइव ले सकते हो, या फिर उसको भी रिकॉर्डेड ले सकते हो कि डेली रिकॉर्डिंग अपलोड होगी और आप उसको देखोगे, वो आपकी चॉइस है। लगभग 220 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। एग्जैक्टली टाइम टेबल क्या बनेगा वो लगभग जून में डिसाइड होगा, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट टाइम टेबल अभी नहीं बता सकता। और प्राइस ऑफ द बैच विल बी 8500 रुपीज। वही अगर मैं ऑप्शन 2 शिखर रेगुलर बैच प्री रिकॉर्डेड की बात करूं, तो वहां पर स्टार्ट डेट जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको एक साथ पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेरे पूरा कंटेंट एक बार में। दिसंबर 24 से फेब 25 में रिकॉर्डिंग्स हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस बैच का ही है। और इसमें केवल रिकॉर्डेड ऑप्शन होगा। भाई ऑलरेडी वो बैच हो गया तो लाइव ऑप्शन कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस वाली बात है। और 220 आवर्स में हमारा बैच कंप्लीट हुआ है। सर टाइमिंग्स क्या होंगी? भाई आपकी मर्जी, रिकॉर्डेड बैच है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना के जब देखो, जब चाहो तब देख सकते हो। लगभग 3 घंटे 15 मिनट का लेक्चर होता है, जिसके अंदर 15 से 20 मिनट का ब्रेक होता है। मतलब इफेक्टिवली एक लेक्चर में ना
3 घंटे का कंटेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम शेड्यूल प्लान करिएगा। ठीक है जी। तो 8500 रुपीज़ इज़ नॉट जस्ट फॉर लेक्चर्स, उसमें वीडियो लेक्चर्स, प्रिंटेड बुक्स और इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। ठीक है, और भी डिटेल में आपको बताता हूँ। अब बैच के कवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, भाई सवाल ही नहीं उठता। कॉस्टिंग का सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए जितने ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं मैं लूंगा क्लास में, और हम लोग पूरी अंडरस्टैंडिंग लेकर चलेंगे। सर स्टडी मटेरियल आईसीआई की कंप्लीट करवाओगे? अरे भाई सवाल ही नहीं उठता, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। डीपीक्यूज डेली क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपको करने को दूंगा, ताकि घर जाके आप सेल्फ भी करो। सर क्या होता है ना, टीचर के साथ जब आप करते हो तो हो जाता है, जब खुद से करते हो तो परेशानियां आती हैं, और फिर उस डीपीक्यू को अगले दिन में क्लास में सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है आपका। चैप्टर वाइज मतलब जैसे आज चैप्टर खत्म हुआ, हो सकता है उसी दिन या हो सकता है उसके अगले दिन उसी चैप्टर का टेस्ट क्लास के अंदर होता है। तो जो बच्चे प्री रिकॉर्डेड बैच लेते हैं ना वो भी टेस्ट दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स उसके अंदर टेस्ट इंक्लूड है। अच्छा, वो पूरा टाइमर जब क्लास मतलब टेस्ट हो रहा होता है ना आपका, वो मैं क्लास में आपके सामने रहता हूँ, टेस्ट खत्म होता है फिर उसका डिस्कशन करवाता हूं, तो हाथों हाथ टेस्ट भी हो जाता है, उसका डिस्कशन भी हो जाता है, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लास के टाइम के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड है। इसके अलावा डेडिकेटेड पीवाईक्यू आरटीपी के एनालिसिस करके उसके लेक्चर्स लिए जाते हैं, जिसमें मैं May 18 से लेके लेटेस्ट पीवाईक्यू आरटीपी तक सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाता हूँ। थ्योरी का कवरेज भी आपको बैच में मिलेगा। थ्योरी को मैं चार्ट्स के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, और साथ में उसके क्यूएनए बुक से क्यूएनए भी उसके डिस्कस करवाऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े तो उसको लिखना कैसे। हालांकि कम पार्ट का आता है, बट या वी विल डू दैट, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ कि सर अगर आप बैच लेते हो तो वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको बुक्स एंड नोट्स क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारी मेन बुक होती है कॉस्टिंग कॉम्पेंडियम, जिसका कवर पेज भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये मेरे क्लास की मेन बुक है, जिसको मैं रेगुलर क्लास में यूज़ करता हूँ। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को ईजी लैंग्वेज में डाला हुआ है, जो कंटेंट है ना उसको टैब्यूलर फॉर्म में डाला हुआ है, क्योंकि क्या होता है ना पैराग्राफ फॉर्म में बहुत बोरिंग सा लगता है, टैब्यूलर फॉर्म में स्मार्टली हम उसको समझ सकते हैं, और अपनी तरफ से टिप्स जोड़ी हुई है। आईसीआई की सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर इंक्लूड हैं, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड हैं। मतलब सर अगर ये बुक को हमने पूरा कर लिया क्लास में तो स्टडी मैट अलग से करनी पड़ेगी? जी नहीं, यू डोंट नीड टू डू दैट। सो आईसीआई स्टडी मैट नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर दिस। दूसरी बुक आपको मिलेगी पीवाईक्यू आरटीपी एनालिटिकल कंपाइलर। अच्छा जी, तो पीवाईक्यू आरटीपी का एनालिटिकल कंपाइलर मतलब May 18 से लेकर अभी तक के सारे पीवाईक्यू के और आरटीपी के क्वेश्चंस और आंसर्स, और क्वेश्चन और आंसर से पहले उसके एनालिटिकल शीट, जिसमें हर क्वेश्चन में कितने नंबर का आया था, कौन सा स्पेशल पॉइंट था, कौन सी रिक्वायरमेंट थी, वो एक प्रॉपर एनालिटिकल शीट में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तक प्रीवियस बैच तक ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलता था, लेकिन खुशी की बात, यू गाइस आर लकी, ये बुक भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। बस एक बात बता दूं, जो बच्चे प्री रिकॉर्डेड लेंगे ना अभी, उनको कॉम्पेंडियम तो तुरंत मिल जाएगी, बट ये वाली जो तीनों बुक है ना, इनकी प्रिंटिंग और कवर पेज पर वर्क चल रहा है, तो ये थोड़ा सेकेंड लॉट में आपको मिलेगा, बट हार्ड कॉपी ही मिलेगा, डोंट वरी। और वैसे भी पीवाईक्यू आरटीपी हो चाहे थ्योरी हो, ये दोनों ही बुक को बैच के एंड में हम यूज़ करते हैं। मतलब आपको कॉम्पेंडियम बुक मिल गई ना, तो आप अपने लेक्चर्स पढ़ना शुरू कर सकते हो तुरंत। ठीक है, ये वाली जो दोनों बुक है ना, एनालिटिकल कंपाइलर और चार्ट बुक और क्यूएनए बुक थ्योरी की, वो बैच के एंड में आपको यूज में आने वाली है, आखिरी आखिरी के पोर्शन में, मतलब लास्ट 20% ऑफ द बैच के दौरान, स्टार्टिंग में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए चिंता मत करना। इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला एनालिसिस शीट होगी पीवाईक्यू आरटीपी की, और क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ पीवाईक्यू एंड आरटीपी फ्रॉम May 18 ऑनवर्ड्स। यस यू हर्ड राइट। इसके अलावा कॉस्टिंग की थ्योरी चार्ट बुक मैं आपको दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इन बुक्स को। तो ये देखो, इस तरीके से थ्योरी की चार्ट बुक नज़र आती है, जहाँ पर मैंने चार्ट फॉर्म में आपके लिए खुद बैठकर ये चार्ट बनाए हैं, और इसमें मैंने थ्योरी को एकदम कम वर्ड्स में और जो भी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं उनको रेड में मार्क कर दिया है, और ईजी वे में आप समझ पाओ, ये मैंने पूरी कोशिश करी इसके अंदर। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला क्यूएनए बुक है, जिसके अंदर देखो आप थ्योरी के कौन से क्वेश्चन आए, उसका आंसर कैसे लिखना है, वो भी एक बुक आपको मिलने वाली हार्ड कॉपी। और मटेरियल जैसे पीवाईक्यू आरटीपी जो मैं बोल रहा था आपको, देखो ऐसे पीवाईक्यू आरटीपी की एनालिटिकल शीट होती है, जिसमें लिखा होता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या स्पेशल पॉइंट है, कौन से अटेम्प्ट में आया था, कितने मार्क्स का आया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, और फिर उन क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। अच्छा, जो पुराने सजेस्टेड आंसर आ गए हैं तो वहां तो क्वेश्चन आंसर सजेस्टेड आंसर से आ जाते हैं, लेकिन जिनके सजेस्टेड आंसर नहीं आए, जैसे Gen 25 का पेपर, तो वहां मैंने अपने हाथों से लिखकर सॉल्यूशन उस बुक में डाल दिया है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ आपको बैच के अंदर मिलने वाला है विद द क्लास। ठीक है सर,
अब आते हैं डाउट सॉल्विंग और टेस्ट के अंदर। तो 4 बुक हो गई हार्ड कॉपी, जिसमें से पहली बुक आपको तुरंत में चाहिए कॉस्टिंग कॉम्पिटिटिव, और बाकी 3 बुक बैच के एंडिंग के दौरान काम में आती है, इसलिए वो आपको बाद में भी मिलेगी तो चलेगा। नाउ कम्स टू डाउट सॉल्विंग एंड टेस्ट। देखो, जो बच्चे लाइव अटेंड करेंगे क्लास, वो तो लाइव डाउट्स पूछेंगे क्लास में, और उसी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तो वो वाले डाउट्स तो रिकॉर्डेड बच्चों के भी कवर हो जाएंगे। सर मान लीजिए मेरा उसके अलावा कोई डाउट है, मैं बाद में वीडियो देख रहा हूँ और बाद में कोई डाउट आ रहा है, तो हमारा डेडिकेटेड डाउट पोर्टल है जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो। 48 आवर्स के अंदर मैं उसके अंदर रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम नंबर सभी बच्चों के पास रहता है, उसमें भी बच्चे मुझे चीज़ों को भेज सकते हैं, तो वहाँ भी मैं 72 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ। अब क्लास की बात, टेस्ट की बात करूँ तो वो मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, मैं इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो आपके लेक्चर्स के अंदर टेस्ट हो जाता है हर चैप्टर के बाद, ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा, क्लास के अंदर ही होगा, क्लास के टाइम के दौरान होगा। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेंगे उसमें वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, जहां पर मैं बच्चों का टेस्ट ले रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन ले रहा हूँ, डिस्कशन भी हाथों हाथ होगा। ठीक है, और इस फीचर का बच्चे बहुत 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 तारीफ करते हैं, जो भी प्रीवियस बैच के हमारे बच्चे हैं ना, कि सर आप क्लास के अंदर टेस्ट करा देते हो ना, तो अलग से हमको टाइम नहीं देना पड़ता। स्टेप अप अप्रोच। अब मैं अदर फीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाने का तरीका है स्टेप अप अप्रोच से कॉस्टिंग को पढ़ाने का। मतलब कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बच्चा स्टार्टिंग में बहुत हाई लेवल की चीज़ें देखने लगेगा ना, तो डर जाएगा। स्टेप अप मतलब एक एक करके मैं आपको धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता हूँ, ताकि एक समय आता है जब आपको लगता है कि अरे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से मैंने पूरा का पूरा बैच प्लान किया है, और आपकी पूरी ग्रिप बनेगी। और भाई, ये मेरा वादा है कि कॉस्टिंग से आपको मोहब्बत करवा दूंगा, पक्का है। लेक्चर का ट्रैकर, डेली क्लास के तुरंत खत्म होने के बाद मैं ट्रैकर अपडेट करता हूं, ताकि हमने आज कौन कौन से क्वेश्चंस किए, कौन से डीपीक्यू में थे। साथ में मैंने जो क्लास में लिखा उसकी हैंड रिटन पीडीएफ की लिंक वहीं डाल देता हूं। तो हैंड रिटन का जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिलेगा लेक्चर वाइज, ताकि कभी मान लो आप कुछ नहीं लिख पाए या फॉर एनी रीजन यू वांट टू रेफर इट, यू कैन डू इट। अच्छा, गूगल ड्राइव का प्रॉपर हमारा बैच बनता है, जिसके अंदर ये जो भी सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे मैं वहाँ डालूंगा। स्टडी मैट के पीडीएफ, पीवाईक्यू आरटीपी कंपाइलर के पीडीएफ। अब तो हालांकि हार्ड कॉपी मिलने वाली, तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा बच्चों को नहीं है, लेकिन हैंड रिटन पीडीएफ की ज़रूरत बच्चों को रहती है, जो कि बच्चों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हर लेक्चर के लास्ट वाले कॉलम में डाउनलोड की बटन रहेगी, वहाँ से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। और इसका भी बच्चों ने बहुत तारीफ की कि बहुत काम आता है ये। अब आते हैं हमारे अंतिम पार्ट में सर, कि कॉस्टिंग में अच्छा स्कोर करना है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। 100% कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की चाहिए ही चाहिए। आपका जो नोटबुक रहेगा वो एकदम हैंड रिटन होना चाहिए, मतलब आपके द्वारा चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा लिखोगे ना क्लास में, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आप ज़्यादा अच्छा पेपर में लिख पाओगे। अच्छा, ऐसा होगा कि भाई मान लो एक बुक मिल गई आपको, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ रहे हो, सिर्फ टिक कर दे रहे हो, तो काम नहीं चलेगा भाई। क्वेश्चंस कॉम्पेंडियम बुक में है, लेकिन सॉल्यूशंस आपकी नोटबुक में होंगे और मेरे हैंड रिटन पीडीएफ में। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैंड रिटन पीडीएफ का यूज़ कर लेते हैं, बस अपनी कॉपी नहीं बनाते। भाई वो भी टोटली गलत। तुम्हारी खुद की नोटबुक बहुत अच्छे से बननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं आपको देने ही वाला हूँ हर क्लास के बाद। चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने बता ही दिया, और उसके बाद फुल सिलेबस और 50-50% वाले इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो बैच खत्म होने के बाद होते हैं। इवेल्युएटेड वर्ड बोला मैंने वहाँ, मतलब वहाँ आपको पेपर अपलोड करना होगा, उसके बाद पेपर आपको चेक करके मिलेगा। तो हमारी पूरी टेस्ट सीरीज की टीम है जो ये काम आपको करके देगी। लेकिन अभी बैच के दौरान मैं जो क्लास में टेस्ट लूंगा वो मैं ही क्लास में आपको डिस्कस करवाऊंगा, वो एक अलग चीज़ होगी। नाउ, स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम्स, स्पेशल पीवाईक्यू आरटीपी प्रॉब्लम, ये सब आपका कवर होना चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और जब आपकी क्लासेस खत्म हो, ये सारा कंटेंट जो आपने सीखा है उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, खुद से सेल्फ रिवीजन करना है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, ताकि टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाए कि मैं पेपर में 3 घंटे कैसे मैनेज करूंगा। ये स्ट्रेटजी होगी आपकी हाई स्कोर करने की कॉस्टिंग में। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अभी जो स्कोर आए हैं आप देख ही सकते हो कि जिन बच्चों ने शिद्दत से पूरी पूरी चीज़ें फॉलो करी हैं, तो बहुत सारे लोगों के 90+ आए हैं। सो देर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स इन जेन 25 हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90, जहाँ पर 98 2 लोगों के आए हैं और 95 3 लोगों के। ठीक है जी। तो अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो स्टेजेस ऑफ स्टडी क्या होती है, मैं 6 स्टेजेस में बांटता हूँ आपके पूरे कॉस्टिंग की प्रिपरेशन को। स्टेज नंबर 1, जहाँ कॉन्सेप्ट, स्टडी मटेरियल के प्रॉब्लम और पीवाईक्यू आरटीपी के प्रॉब्लम, ये बैच के दौरान होते हैं, स्टेज 1। स्टेज 1 और स्टेज 2 पैरेलल चलती है बैच के दौरान। स्टेज 1 में आप क्लासेस अटेंड करते हो, चीज़ों को मेरे साथ सीखते हो, और पैरेलली घर जाके जितना पढ़ा उसी को रिवाइज करते हो, बस उतना। चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो और डीपीक्यूज करते हो, जो मैं डेली आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो करते हो, और हर चैप्टर के खत्म होने के बाद टेस्ट। तो ये दो स्टेज 1 स्टेज 2 एक साथ चलेंगे बैच के दौरान। बैच खत्म होने के बाद स्टेज 3 शुरू होगा, जिसमें आपको जितना सब कुछ पढ़ा है हर एक चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करना है, उसका पीवाईक्यू आरटीपी करना है, और फिर आगे बढ़ते जाना है चैप्टर वाइज।
थर्ड स्टेज कंप्लीट होने के बाद पहली बार जब आपका डिटेल्ड रिवीजन हो जाता है तो आपको 100 मार्क्स का एक फुल टेस्ट देना है, मॉक पेपर 3 घंटे का टाइमर लगा के। वहां पर आपको वीकनेस अपनी फाइंड आउट करनी है और फिर सेकंड रिवीजन में जो वीक एरियाज हैं उसमें ज्यादा फोकस करना है, और फिर स्टेज नंबर 6 में आप बढ़िया तरीके से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर में परफॉर्म करने वाले हो। तो हर एक चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कॉस्टिंग में जबरदस्त नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो अपना कमेंट, या फिर मुझे टेलीग्राम में डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। ये नंबर जो आपको दिख रहा है इसको सेव करना और टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। इस नंबर पर एसएमएस या व्हाट्सएप एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम चलता है। ठीक है जी। और जब आप परचेस करने जाते हो बैच को तो ultimatec.com से आप बैच परचेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कहीं भी तकलीफ आ रही हो तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसमें आप व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। जो भी काउंसलिंग आपको चाहिए हमारी टीम, इस नंबर पे आप चले जाइए, आवर टीम विल हेल्प यू आउट। ठीक है जी। तो गाइस, जो भी बच्चे प्री रिकॉर्डेड लेने वाले हैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से शुरू कर दो अपनी क्लासेस। जो बच्चे लाइव शुरू करने वाले हैं तो मिलते हैं भाई जुलाई में, बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों से मिलने के लिए। अभी आप अपना ग्रुप 1 बहुत अच्छे से कर लीजिए और जुलाई में हम लोग फोड़ेंगे ग्रुप 2 के अंदर, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।